प्रीति के पास कुछ आरोप हैं आपको लेकर के। अभी आपने सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात कही, लेकिन क्या इसकी आड़ में या इसकी ओट में आप अपने जो भक्त आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, जो आपको मानने वाले आते हैं, उन्हें चमत्कार दिखाकर कोई दूसरी राह तो नहीं दिखा रहे हैं? और सनातनी धर्म और हिंदू राष्ट्र, ये जो भक्त आते हैं आपके, इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी समस्या लेकर आते हैं, लेकिन आप उनकी समस्या का समाधान भी करते हैं। ऐसे कई एग्जाम्पल्स अभी हम जब लगातार लोगों से जुड़ रहे हैं सामने आ रहे हैं। ऐसा उन्हें लगता है कि आपके ज़रिए उनकी समस्या का हल निकल जाता है। लेकिन इसमें हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म की बात जब आ जाती है तो ऐसा लगता है कि दो लाइनें हैं जिसको आप आगे जाके जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। दरबार लगाने का उद्देश्य ही हमारा यह है कि समाज की कुरीतियाँ, अंधविश्वास, तांत्रिक, गुनिया, ओझा, भोले भाले लोगों को जो परेशान करते हैं, बहलाते हैं, बहकाते हैं, और इसी चक्कर में कई बार हमारे सनातनी अपने धर्म को त्याज्य करके दूसरे पंथ में चले जाते हैं। ऋषि परंपरा में, हमारे गुरु परंपरा में 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा, अपनी परंपरा का निर्वाहन करके, अगर जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की बीमारी पर ईश्वर से प्रार्थना करता और हम अपने गुरु से प्रार्थना करते, बालाजी से प्रार्थना करते, वो किसी के बारे में बता देते और उस रास्ते पर चलने से उस व्यक्ति का अगर लाभ हो जाता, कल्याण हो जाता, ना तो हम किसी को बुलाते हैं, ना हम किसी से धन लेते हैं, ना हम किसी से रुपया लेते हैं, ना हम किसी से ये कहते हैं कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, और ना हम ये कहते हैं कि तुम हमसे जुड़ो, तो इसमें किसी को दिक्कत क्या है? किसी को खुजली क्यों है? किसी को जलन क्यों है? भाई तुम्हें ज्यादा दिक्कत है, आप खुद करिए, आप खुद ऐसा कर सकते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करिए, साधना करिए, तपस्या करिए, आप भी गुरु बनाइए, हनुमान जी के आप भी भक्त बनिए। तो हमें नहीं लगता कि हमारी 2 लाइनें हैं। जिस प्रकार सूर्य और सूर्य की किरण में अंतर नहीं है, उसी प्रकार दरबार और दरबार का संकल्प सनातन हिंदू राष्ट्र में भी अंतर नहीं। लेकिन आपने अभी कहा कि आप कोई पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन आपके ही बयान है जो अभी लगातार चर्चाओं में है, आप कह रहे हैं जो भी है, सोना चांदी है वो अगर आप दे देते हैं, जैसे आपकी बहन हमें बहुत अच्छी लगी TV9 की, हाँ। अगर ये आप हमारे नाम करवा देते हैं तो क्या दिक्कत है? गुरु तो स्वीकार कर लेगा ना। कोई श्रद्धा पूर्वक धन चढ़ाता, कोई गाली भी चढ़ाता। देखो तो भारत में कई लोग हमको गालियां भी तो चढ़ा रहे हैं, हम वो भी तो स्वीकार कर रहे हैं ना। और आप इसको देख दिए कि हमने ये कह दिया, गालियों को नहीं आपने देखा, गालियां भी तो लोग चढ़ा रहे हैं, उसको भी स्वीकार कर रहे हैं। न जाने क्या क्या हमको कहा जा रहा है, हम वो भी स्वीकार कर रहे हैं। अगर कोई किसी का भला हो रहा, मन में भाव है गुरुजी ला, और लाने के बाद भी अगर हम निज खर्च कर रहे हों या हम कुछ बना रहे हों, हम तो आता है तो बेटियों को बांट देते, गरीब बेटियों को भंडारा करवा देते, उसी का अभी महोत्सव भी चल रहा है। तो उसमें दिक्कत क्या है? जब इस देश में भ्रष्टाचार करके लोग अपनी हवेली बना सकते हैं, तो क्या कोई अगर शिष्य हमें देता है तो क्या हम बेटियों का विवाह नहीं कर सकते हैं?